गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 है व्यावसायिक पर्यावरण, हम उसकी पूरी थ्योरी भी समझा चुके हैं बेटा, और आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें, वो आता है इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन आंसर जो सिर्फ 2 ही कर रहे हैं, एक तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और दूसरे कर रहे हैं वेरी शॉर्ट। हमने आपको नोट्स दे ही रखे हैं, आपने नोटबुक में भी उतारे होंगे बेटा, उन्हीं से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको उन्हें अलग से क्या तो जब स्कूल खुलेगा जब कर लेंगे, वरना आप अपने नोट्स से डीपली पढ़ते रहें, उन्हीं में से उसके आंसर होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पीय का पहला ही है, जो पेज नंबर 61 पे दे रखा, इसकी मैं PDF भी आपको भेजूँगा, कि उसमें बहुविकल्पीय पहला प्रश्न है GIAN का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा मीनिंग क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें पहला इसका क्या ऑप्शन सही है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, बेटा इसका फुल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसा इसमें कहा गया है किसी देश के, इसमें ब्लैंक छोड़ दी गई है जगह में, वृद्धि के कारण लोगों की परियोजना आय में बढ़ोतरी होती है। देखो जितनी GDP बढ़ती है उतनी ही व्यक्ति की आय भी बढ़ती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 6 है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP इसका आंसर है, यानी जितनी GDP बढ़ेगी उतना ही उस व्यक्ति की, किसी भी देश के व्यक्ति की आय बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सामाजिक पर्यावरण में सम्मिलित हैं। देखो रीति रिवाज भी सामाजिक में आते हैं बेटा, मूल्य भी और सामाजिक बदलाव भी, ये तीनों ही जो है एक सामाजिक पर्यावरण के अंग है। और इसका ऑप्शन दे रखा नंबर 4, ये सभी, यानी कि रीति रिवाज, मूल्य और सामाजिक बदलाव, ये सभी इस प्रश्न का उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा बेटा, पहला ब्लैंक छोड़ रखा, से तात्पर्य उन अवधारणाओं से जिनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो इसका आंसर जो है वो प्रश्न नंबर 4 का वो ग है, मूल्यों को, यानी मूल्यों से तात्पर्य उन अवधारणाओं से है जिनको समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, भारत में व्यवसाय करने के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम ब्लैंक के ज्ञान का बड़ा महत्व है। देखो इसका आंसर है 1923। क्या है? 1923। इससे आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार के आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। देखो हमारी जो नई औद्योगिक नीति आई थी वो जुलाई 1991 में आई थी। उसमें क्या था, बहुत सारे चेंजेस भी गए थे। 1991 की नीति में क्या बताया गया था, जो हमारी बीमार इकाइयाँ, यानी हमने जो है सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा फोकस किया था, यानी जो इकाइयाँ काम नहीं कर रही थी उन्हें सार्वजनिक करके हमने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए उन्हें सार्वजनिक किया था। नहीं तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है तो क्या है, जुलाई 1991 में, यानी नई औद्योगिक नीति। बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। नई औद्योगिक नीति जुलाई 1991 में को लागू की गई थी। भारत में विमुद्रीकरण कब किया गया? विमुद्रीकरण का मतलब मैंने बताया था कि जो वर्तमान में कुछ करेंसियों को बंद करना, यानी जैसे हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शाम 8 बजे एक घोषणा की थी कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वे चलन में नहीं रहेंगे। तो नोटों यानी जो वर्तमान करेंसी को बंद करना ही क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। तो कब किया गया था? हाल ही में, यानी अब जो पीछे विमुद्रीकरण किया गया था 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इससे आगे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट दे रखे हैं। मैं इससे आगे जो क्वेश्चन भी और आंसर भी सभी इस PDF में प्रोवाइड है आपको। जैसे इस क्वेश्चन आंसर में, जैसा आपको इसमें दे रखा, पहला ही क्वेश्चन दे रखा, व्यावसायिक पर्यावरण का क्या तात्पर्य है? व्यावसायिक पर्यावरण का क्या तात्पर्य? ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। तो इन्होंने देखो इसके आंसर को थोड़ा ध्यान से देखना। व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों एवं घटनाओं एवं कारकों का योग है जो व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। यानी क्या बताया? घटनाओं एवं कारकों का योग जो व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं वे व्यवसायिक पर्यावरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें व्यावसायिक पर्यावरण के किन्हीं 2 विशेषताओं के नाम लिखिए। देखो इसमें वैसे तो कई सारी दे रखी है, 6-7, हमने इसमें 3 लिखी हैं, आपको 2 याद करनी है। बाह्य शक्तियों की समग्रता, विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ
और गतिशील प्रकृति। मैंने 3 लिखी है, जिससे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम 2 को कहा गया, हम 2 ही ना याद करके हम थोड़ी फालतू याद करें, 2 1 तो एक्स्ट्रा याद करें। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम से आप क्या समझते हैं। देखो नीचे इसके क्वेश्चन का आंसर में देखना, व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम अथवा तत्वों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी घटक शामिल हैं। मैंने बताया था 5 बताए थे इसमें, वे जो एक डायग्राम भी बना हुआ था कि ये 5 घटक है, फिर उन्हें हमने विस्तार पूर्वक भी पढ़ा था। तो इन्होंने फिर दोबारा से सुनो क्वेश्चन का आंसर को, कि व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम अथवा तत्वों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा कानूनी घटक शामिल है, जो उद्यम के निर्णय लेने तथा निष्पादन में सुधार हेतु उचित माने जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण के किन्हीं 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें क्या था बेटा, इसमें जो कह रहा आंसर में देखो, व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण के 4 तत्व निम्न है, जैसे कृषि नीति, दूसरा औद्योगिक नीति, तीसरा व्यापार नीति और चौथा है बचत एवं विनियोग नीति। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है बेटा, भारत में हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया। देखो ये बहुविकल्पीय में भी था और ये वेरी शॉर्ट में भी है। तो 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के उस टाइम पर जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे वे थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने क्या करा था, 500 और 1000 के नोटों को चलन से बंद कर दिया था। तो हाल ही में जो हमारा विमुद्रीकरण हुआ था वो 8 नवंबर 2016 को हुआ। इससे अगला ही क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, यू कह रहा विधिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी कानूनी पर्यावरण से। तो कानूनी विधिक सब क्या है, रूल और रेगुलेशन से। देखो अब इसमें पढ़ते हैं आंसर में, पर्यावरण विधिक अथवा पर्यावरण विधि समकेकित रूप से उन सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संधियों को कहा जाता है जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने हेतु है। बेटा ये आपके सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो आपके लघु और दीर्घ क्वेश्चन हैं वे आपके नोट्स में पूरे हो जाएंगे बेटा। तो ध्यान से इन्हें याद करना। हो सकता है कि हम एक दिन आपको टेस्ट पेपर बना के भेजें और आप उसका आंसर हमें दोगे बेटा। ओके बेटा, ये हमारी वीडियो ऑडियो यहीं समाप्त होती है।